मैं आपको भली भांति समझता हूं सखा, पर सती कितनी हठी थी ये भी मैं भूल नहीं सकता। मेरे बार बार मना करने के उपरांत भी मेरे सुझावों को मानना तो दूर, उन्होंने सुना तक नहीं, तो ना ही समझा बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपके साथ जाने के लिए हठ नहीं कर रही। आप मुझे भी मत रोकिए। यदि मैं उन्हें रोक रहा था, कोई ना कोई कारण अवश्य था। इसीलिए सत्य तो यह है कि उस अभूतपूर्व हट का कोई भी अंश अब भी उनमें शेष है, तो मेरा और उनका साथ संभव नहीं है। मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा। यदि वो उसमें सफल हुई तो ही मैं उनसे विवाह करूंगा। महादेव ने मां की परीक्षा ली, परंतु कैसे और क्या मां इस परीक्षा में सफल हुई? हाँ, महादेव की परीक्षा बहुत अद्भुत थी। देवी पार्वती को परखने के लिए महादेव ने स्वयं शक्ति का रूप धारण किया। सब और जो है और कहीं नहीं, जो मन में है वो नारायण, जो मन में है वो नारायण। सब और है जो और कहीं नहीं, जो मन में है वो नारायण, जो मन में है वो नारायण। महादेव, मन जिसमें रमे वो नारायण, मैं जिसकी शरण वो नारायण। स्थिर अस्थिर का भेद नहीं, जो महाशिला है वही एक है। एक तत्व है, सर्वव्यापी है, एक गुण है, एक रूप है नारायण। पर मुझे तो महादेव की उपस्थिति का आभास हुआ था। ये तो साधारण जोगन है, पर यदि महादेव यहाँ नहीं है तो मुझे उनकी उपस्थिति का आभास क्यों हो रहा है? आपका आभास उचित है देवी, मैं आपके समीप हूं, किंतु आपकी परीक्षा लेने हेतु मुझे अपना वास्तविक रूप आपसे छुपाना पड़ा। आपके मन की दशा मुझसे छिपी नहीं है पार्वती। मुझे पाने की आशा में सुख का और मुझे ना पाकर दुख का जो अनुभव आपने किया है, आपकी आंखों में उसकी छाया देख पा रहा हूं मैं। आपका कष्ट मुझे भी पीड़ा देता है देवी, पर यह परीक्षा तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। और मुख के भाव इतने स्नेहमयी हैं, जैसे कोई बहुत ही अपना कुछ कहना चाहता हो। आपकी आंखों में ये नमी क्यों है? प्रणाम स्वीकार करें साध्वी मां। रुको, जो भी लूंगी इसी के हाथों से लूं।
आपको देखकर हर पल एक ही साथ इतनी शांति, इतनी व्याकुलता क्यों अनुभव हो रही है मुझे? साध्वी माँ, जब से कंदरा से लौटकर आई है मेरी पुत्री, कुछ बदली सी है, बहुत खोई खोई सी रहती है। इसके मन में विचारों का कौन सा झांझावात उमड़ता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। इसकी बहुत चिंता हो रही है मुझे। जिसकी चिंतन से सब चिंता मुक्त हो जाते हैं, उसकी चिंता कर रही हैं देवी। लगता है आप भूल रही हैं कि आपकी पुत्री कौन है और पृथ्वी पे इसका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। श्री माता, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जिसमें तीनों लोकों के संचालन की शक्ति हो। अर्थात आप दोनों मुझे ही अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। आप कौन है साध्वी माँ? और ये सब कैसे जानती है? नारायण की कृपा है, नारायण का ज्ञान है, नारायण की इच्छा है, नारायण का आवाहन। केवल मैं ही नहीं, ये भी जानती है कि इसके मन में कौन बसा है, कौन है जो इसके लिए बना है। बोल, तेरे मन में तेरे पति की छवि है ना? देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये सब जानती है पर बताती नहीं है। और वैसे भी बताकर भला क्या ला? आपके कहने का अर्थ क्या है साध्वी माँ? इसको इसका पति सरलता से नहीं मिलेगा। कन्या का भाग्य दुष्कर है, कठिनाइयों से भरा पड़ा है। लोग तपस्या करते हैं तो उन्हें वरदान मिलता है। ये तपस्या करेगी तो इसे वर मिलेगा। यदि इसकी तपस्या से वो प्रसन्न हो गए, जो इसके हृदय में बसे, तभी इसका विवाह संभव हो पाएगा। मेरा काम था सुझाव देना, सो मैंने दे दिया। अब मैं चलती हूँ। जो मन में बसे वो नारायण, मैं जिसकी शरण वो नारायण। जो है भी और नहीं भी, जो मन में बसे वो नारायण। महादेव, इस तरह महादेव ने देवी पार्वती को मार्ग दिखाया। पर बहन जी, एक बात समझ नहीं आई मां भगवती की कृपा से। महादेव को मार्ग दिखाना ही था, तो जब वो कामदेव को जलाए तो पार्वती को अपनाए काहे नहीं? यही तो प्रभु की लीला है और इसे हम सभी को समझना है। वैसे तो सभी आत्माएं भगवान का ही अंश होती है, पर इस मायावी संसार में आत्मा का जन्म लेने के बाद आत्मा और भगवान के बीच माया आ जाती है और इस माया पर विजय प्राप्त किए बिना आपको फिर से भगवान प्राप्त नहीं होता। और माया पर विजय केवल तप, भक्ति और ज्ञान से ही होती है। इसलिए भगवान स्वयं अपने भक्त को
तब भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, ताकि भक्त माया पर विजय प्राप्त कर सके और स्वयं को भगवान से मिलने के योग्य बना सके। जया विजया, तुम्हारी सखी पार्वती कहाँ है? जब से वो साध्वी गई है, पार्वती अपने कक्ष में ही है महारानी जी। उन्होंने हमें कुछ बताया भी नहीं और तब से अपने कक्ष से भी बाहर नहीं आई है। पार्वती, ये सब क्या है? प्रयास है माँ। साध्वी के सुझाव का पालन करने का प्रयास करूंगी। जिनकी छवि मेरे मन में बसी है, उन्हें पाने के लिए मैं तपस्या करूंगी। कल्याण हो सुपुत्री। ईश्वर करे तुम अपने उद्देश्य में सफल हो। पर तुम राजकुमारी हो पार्वती, इतनी कड़ी तपस्या कैसे कर पाओगी? महल के बाहर का वातावरण, कठोर ऋतुएं जब तुम्हारे कोमल तन पर अत्याचार करेंगी तो कैसे सहोगी तुम? दृढ़ निश्चय के सामने बड़ी बड़ी बाधाएं भी हार जाती हैं माँ। आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करूं मैं? आप ही समझाइए ना इसे। तारकासुर का आतंक इतना बढ़ गया है और ऐसे में मेरी सुकुमारी पुत्री अकेले इतना भीषण तप कैसे करेगी? मेरा निश्चय अटल है माँ। आशीर्वाद दीजिए। ठहरो पार्वती, मैं जानती हूं तुम्हारा स्वभाव कैसा है। मैं जानती हूं एक बार तुमने कोई निश्चय कर लिया तो तुम अपना निर्णय नहीं बदलोगी। जया विजया, अपनी सखी के साथ जाओ और ध्यान रखना, इनकी सुरक्षा तुम्हारा दायित्व है। जी। माँ का प्रेम भी कितना अद्भुत होता है। आप मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं माँ, ये जानते हुए भी कि महादेव की तप में मेरा कुछ अहित नहीं हो सकता। उमा, उमा, उमा। महारानी मैना की उस करुणा भरी पुकार से देवी पार्वती को एक नया नाम मिला, उमा, 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 उमा। ठहरो जया विजय, ये स्थान उत्तम है। मैं यही तपस्या करूंगी। फिर शीघ्र ही एक ओर देवी पार्वती अपनी तपस्या में लीन हुई और दूसरी ओर महादेव भी अपनी समाधि के संसार में लौट गए। देवी पार्वती गंगोत्री के निकट तपस्या करने लगी।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उनकी सखिया जया और विजया छाया की तरह उनकी सेवा कर रही थी। ओम नमः शिवाय। प्रथम वर्ष देवी पार्वती ने फलाहार पर निर्भर करके तपस्या की। देवी, कुछ भोजन ग्रहण कर लीजिए। फिर दूसरे वर्ष उन्होंने फलों का त्याग किया और केवल पत्ते खाकर वो तपस्या करने लगे। केवल पत्तों पर ही तन कैसे जीवित रह सकता है विजया? हमारी सखी की संकल्प शक्ति बहुत ही अद्भुत है जया। किंतु कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते अर्थात पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसी कारण उन्हें नया नाम मिला, अपर्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। वर्ष बीत गए किंतु देवी पार्वती का संकल्प नहीं बदला। समय के साथ शिव जी के लिए उनका प्रेम और बढ़ता गया, किंतु सभी देवी और देवताओं को भय ये था कि ये शिव जी की परीक्षा है, जिसे पूर्ण होते होते सहस्त्र वर्ष भी लग सकते हैं। तो क्या देवी पार्वती का प्रेम इतना दृढ़ था और क्या उन्हें इतना समय प्रतीक्षा करने का संयम था? देवी पार्वती, आपकी असली परीक्षा तो अब आरंभ होगी, जब मैं स्वयं आऊंगा आपकी परीक्षा लेने।